गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं डॉक्टर सुधीर शर्मा और आज जो मैं अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसका टॉपिक है मानसिक अत्याचार या जहरीला रिश्ता। ऐसे रिश्ते को निभाना मजबूरी हो तो दुखी व परेशान होने से कैसे बचें। जो जानबूझकर सोच समझकर आपके ऊपर अत्याचार करता है, आपको दुखी और परेशान करता है, ऐसा इंसान आपको किसी भी रिश्ते में मिल सकता है। आपका परिवार का सदस्य हो सकता है, जीवन साथी हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, कोई रुतबे वाला इंसान होता है जो ठान लेता है कि आपकी ज़िंदगी को नर्क उसे बनाना ही बनाना है। आप उससे उलझते हैं तो फंसते हैं, चुप रहते हैं तो फंसे रहते हैं, मन दुखी ही रहता है, तनाव का शिकार बना रहता है। सोना जागना, हंसना बोलना, भूख नींद प्यास सब मर जाती है। आप ना उसको बदल सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं, ना अपने काबू में रख सकते हैं। तब फिर आप करोगे क्या? यही है मित्रों आज का टॉपिक और इस पे चर्चा शुरू करते हैं। अपनी जो मेरी समझ है उसको मैं 3 हिस्सों में आपके साथ साझा करूंगा। पहला तो ये कि ऐसे इंसान से इसके संपर्क में ही ना आए वो कैसे संभव है। नंबर 2, अगर इसके संपर्क में आते हैं तो इसके साथ कैसा व्यवहार करें, क्या आपके एक्शंस हों। और नंबर 3, अगर इसने आपके दिल को जख्म दिए हैं, दुख दर्द दिया है, आपको पीड़ा दी है मानसिक, तो वो जो जख्म बने हैं उनको कैसे भरें। तो ये 3 हिस्सों में हमारा आज का ये जो वीडियो है ये आगे बढ़ेगा। मेरी बात को समझने के लिए ज़रा इस उदाहरण को समझें। जंगल में 2 तरह के जानवर पाए जाते हैं, वो जो शिकारी हैं या वो जो शिकार बनते हैं। जैसे भेड़िया है, जंगली कुत्ते हैं, ये शिकारी हैं। हिरन जो है वो शिकार बनता है इनका। ऐसे ही मनुष्यों के बीच में भी मित्रों 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो भेड़िए हैं, जंगली कुत्ते हैं, दूसरे वो जो हिरन की तरह से इनका शिकार बनते हैं। तो जो मानसिक यातना दे रहा है उसको आप भेड़िया माने, जंगली कुत्ता माने, जो सह रहा है उसको हिरन की कैटेगरी में रखें। अब चर्चा शुरू करता हूं अपने पहले हिस्से पर कि जो अत्याचारी इंसान है, जो ये जो रिश्ता है, इसके आप संपर्क में ना है। देखिए, पहले ही वीडियो का टॉपिक कह रहा है कि अगर आप रिश्ते को तोड़ सकते हैं तो तोड़ ही चुके होते, लेकिन आपकी मजबूरी है इसको निभाना, तो आप इसे तोड़ तो सकते नहीं, रिश्ते को छोड़कर जा सकते नहीं, तो निभाने वाली बात है। तो ये पहला जो हिस्सा है वो हम पर लागू नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है, पर ये सच नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि जो इंसान अत्याचारी है और जो उसका शिकार है, ये दोनों साथ में रहते हुए भी जो शिकार है वो इसके संपर्क में होते हुए भी संपर्क में नहीं हो सकता है। कैसे समझें। वो जो अत्याचार का शिकार हो रहा है, अगर वो प्रतिक्रिया देता है जो अत्याचारी इंसान है उसके कहने के ऊपर, उसके काम के ऊपर, उसके हाव भाव के ऊपर, तो वो उसके संपर्क में जुड़ा हुआ है। ये बात तब भी लागू होती है जब शिकारी जो उसकी बातें हैं, उसने जो किया है, करा है, कहा है, उसको सोचता है। अगर जो इंसान उनके अत्याचार का शिकार है, अगर वो अपने कमरे में बिस्तरे पर लेटकर सोच भी रहा है तो भी संपर्क बना हुआ है। तो अब महत्वपूर्ण सवाल यही आता है कि क्या प्रतिक्रिया देना, वो जो इंसान शिकार हो रहा है अत्याचार का, मानसिक यातनाओं का किसी के हाथों, अगर वो प्रतिक्रिया ना दे तो भी क्या वो उसके संपर्क में है? मेरे देखे नहीं, फिर वो उसके संपर्क में नहीं रहता है। ये बात इम्पॉर्टेंट है कि प्रतिक्रिया ना देना जो है वो आमने सामने अगर दोनों हैं और तब नहीं होता है, तब भी संपर्क नहीं होता है। आंखों से वो दिखाई दे रहा है, कानों से उसकी बात सुनाई दे रहा है, लेकिन अगर आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं तो उसके सामने होते हुए भी आप उसके संपर्क में नहीं हैं। ऐसा कैसे संभव है, समझे। मान लीजिए एक बहू रसोई में काम कर रही है, पूरे ध्यान से कर रही है। सास जो अत्याचारी है, इसके ऊपर अत्याचार करती है, मानसिक यातनाएं देने की इच्छुक है, वो रसोई में प्रवेश करती है। तो ये जो बहू है इसकी सजगता सास के सामने होती है। सास अब कुछ भी कहे, कुछ भी करे, उसके हाव भाव कैसे भी हों, अगर सजगता का ये सिरा बहू नहीं छोड़ती है तो वो पाएगी कि उसको प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उसको उतना ही जवाब देना है जितनी सास के हाव भाव में, उसकी बातों में काम की बात हो, उसका जवाब दे दे और अपनी सजगता को बनाए रखे।
अगर ये प्रतिक्रिया दिखाएगी तो इसकी सजगता का जो धागा है वो टूटेगा। इसको उसे नहीं टूटने देना है। पूरे ध्यान से उसकी बात सुने, उसको देखें और उतना ही जवाब दें जितना काम की ज़रूरत है। तो ये पाएगी कि सांस के जाने के बाद वो सजगता फिर ये जो काम उस सांस के आने से पहले कर रही थी उसी पे लौट जाएगी। इसके मन में कोई भी जख्म नहीं बनेगा, कोई भी तनाव नहीं बनेगा। ये अपनी समझदारी के कारण सांस के सामने होते हुए भी उसके अत्याचारों के संपर्क में नहीं आई, उसके जो जहरीलापन है उसके संपर्क में आने से बच गई अपनी सजगता के कारण। ये सुनने में डिफ़िकल्ट लगता है लेकिन करने में बहुत आसान है दोस्तों। वो जो इंसान जो अत्याचार का शिकार है, अगर अपने जीवन को प्रेम करता है, जीवन को पालना पोसना चाहता है हंसी खुशी के साथ, तो उसको ये पहला तरीका अपनाना ही पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में। सजगता से अपना जीवन जीना शुरू करें, सजगता से अत्याचारी का सामना करें और जब वो आपकी आंखों से दूर हो जाए तो सजगता से अपने जीवन को जीने में आगे बढ़ जाए। तो ये तो हुई पहले मुद्दे पर बात कि जो अत्याचारी इंसान है उसके संपर्क में होते हुए भी आप उसके संपर्क में नहीं आ रहे हैं प्रतिक्रिया ना देकर। अब दूसरी बात ये थी कि जब वो आपको अपना उसका अत्याचार आपके ऊपर होना चालू है तब आप उसको कैसा अपना रिस्पॉन्स दें, कैसा उसके साथ व्यवहार करें। आइए अब इस दूसरे पॉइंट को समझते हैं। मित्रों, जो भी इंसान अपने जीवन को प्रेम करता है उसको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो सजगता की, होशो हवास से जीना। दूसरा, वो जो उसकी ज़रूरतें हैं उनको फ़ौरन पूरा करना, जो भी उसके माहौल में, घर में, ऑफिस में जो उसका काम है उसको फ़ौरन पूरा करना। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि वो जो उसकी कुशलता है उन कामों को करने में उसको निरंतर बढ़ाते जाना, उनको विकसित करना। तो सजगता, फ़ौरन जो भी जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है, जो ज़रूरत पैदा होती है उसके ऊपर एक्शन करना। और तीसरा, अपनी कुशलता को बढ़ाते जाना। जीवन से प्रेम करने वालों की ये 3 खासियतें उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में होती हैं। तो अत्याचारी इंसान जब अपनी फालतू का विषैलापन आपके ऊपर फेंकता है, कड़वी तीखी चुभती हुई बातें आपको कहता है, अपनी हरकतें गलत करता है, आप इन जो तीनों चीज़ें हैं इनके क्षेत्र से बाहर ना जाएं। जो आपका काम चल रहा है उसमें कुशलता आपकी जो चल रही है, जो सजगता से आप उसे कर रहे हैं, ज़िंदगी के इस हिस्से को भरपूर ढंग से पिएं। तब आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत रिच हो गई, बहुत भरी भरी हो गई, बहुत आपको आनंद देने वाली हो रही है। और तब आपको समझ में आएगा कि इस इंसान को जो इसके साथ व्यवहार करने का सही ढंग है वो इतना ही है कि आप जो ज़रूरी है आपके लिए करना, अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे बगल पड़ोस की जिम्मेवारियां हो, उन कामों को तो आप करते रहें सजगता से, बहुत आपके अंदर एक कुशलता हो और सिर्फ जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी जिम्मेवारी है, उन्हीं कामों से के साथ आप अपना मतलब रखें। इस अत्याचारी इंसान के साथ वो आपको भटका कर कहीं अतीत में ले जाता है, भविष्य में ले जाता है, कोई पुरानी बातें याद दिलाता है, कोई झगड़ा करना चाहता है, कोई टेंशन क्रिएट करना चाहता है, तो आप उसमें ना उलझें, अपने कंधे उचकाएं मन ही मन और कहें नहीं, मुझे इस फील्ड में, इस क्षेत्र में जाना ही नहीं है। तो ये हुई हमारी चर्चा दूसरे पॉइंट पर। अब तीसरा पॉइंट ये कहता है कि आपको अतीत में जब तक आपने समझदारी से उसके साथ व्यवहार करना नहीं शुरू किया अत्याचारी इंसान के साथ, तो अतीत में इसने आपको बहुत सारे जख्म दे रखे हैं। वो जख्म कैसे भरेंगे? ताज़ा जख्म तो मिलने कम हो जाएंगे, पर अगर मिल जाते हैं कभी आपकी अपनी गलती के कारण, आपके अपने जोश में आकर इसके प्रतिक्रिया कर देने के कारण, फिर आप रोते हैं, उदास होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, बहुत तनाव से भरते हैं, तो ये सब जख्म है जो हमारे दिल पर, दिमाग पर लग जाते हैं उस अत्याचारी इंसान की हरकतों से, उसकी बातों से। तो इनको भरे कैसे, और जो आने वाले जख्म हैं वो भी जल्दी से जल्दी कैसे भरेंगे? आइए अब इस तीसरे पॉइंट को समझते हैं। तो दिल और दिमाग पर लगने वाले जो जख्म हैं, या तो आप प्रतिक्रिया करते हैं रोकर, चिल्लाकर, गुस्से से फटकर, तो आपको वो जख्म मिलता है। और ये जख्म जो है लगातार हरा कैसे रहता है, टीसता कैसे रहता है? जब आप अपने कमरे में जाकर कुछ और काम करते हुए, कहीं लोगों के बीच में बैठकर भी अकेलेपन में अपने दिमाग के अंदर घुसकर अपनी यादों में
उस घटना को दोहराते रहते हैं, सोच विचार करते रहते हैं जिसने आपको जख्म दिया, पीड़ा दी। तो सोच विचार करते रहना उस अतीत की घटना को लेकर और भविष्य की योजनाएं बनाते रहना कि इस बारी ऐसा जवाब दूंगा, दूंगी, इस बारी ये करना है, नहीं करना है। जब इस तरह की उथल पुथल आपके विचारों में चलती रहती है तो जख्म हरा रहता है। जब तक ये विचारों की उथल पुथल चलेगी तब तक आपकी भावनाएं भड़की रहेंगी और जख्म हरा रहेगा। तो अब आपके सामने सवाल यही है कि ये जो सोच विचार करने की जो आदत आपने बना ली है, ये कैसे कमज़ोर पड़े। मेरी बात ध्यान से सुने मित्रों, ये जो सोच विचारों की उथल पुथल है, ये और सोच विचार करके आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब टीवी खोल लेता हूँ तो ये उथल पुथल कम हो जाएगी, मैं आगे से इस पे सोच विचार नहीं करूँगा। इस तरह के सोच विचार करने से जो आपको परेशानियाँ पैदा हो रही हैं, जो आपके जख्म हरे बने हुए हैं, ये इस तरह से कम नहीं होते हैं। तो फिर कैसे कम होते हैं? बात जरा सूक्ष्म है लेकिन करने में कठिन नहीं है। ये जो आपकी हमने सजगता की बात करी, ये सजगता अगर आपकी बाहर की दुनिया में जिंदा है, बहुत मजबूती से काम कर रही है, इसकी जड़ें मजबूत हैं, तो सोच विचारों की उथल पुथल नहीं चलती है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप सड़क क्रॉस करते हैं जिस पर ट्रैफिक बहुत है, आप कितना भी मन में कुछ चल रहा हो वो सब रुक जाता है। जब किसी काम को आप दिलचस्पी से करते हैं जिसमें आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो भी ये सोच विचारों की उथल पुथल रुक जाती है। तो हर समय तो आप सड़क नहीं क्रॉस करते, हर समय तो कोई ना कोई काम नहीं कर रहे हैं। तब वो जो ज़िंदगी के प्रेम की मैं बात बार बार करता हूँ कि ज़िंदगी के प्रेम में पड़ो, जिंदा हो जाओ, माहौल को जिंदा रखो, अपने शरीर को जिंदा रखो, अपने आँख कान को जिंदा रखो, बहुत ज़्यादा अच्छी कुशलता से ये सब चीज़ें काम करें आपके अंदर। तो ये जो ज़िंदगी का प्रेम है, ये लगातार आपके अंदर, आपके दिल में, दिमाग में अपने जो वाइब्रेशंस हैं, जो वो एक जोश और उत्साह की एनर्जी है, ये लगातार आपके भीतर घूमती रहनी चाहिए कि मेरे को अपनी ज़िंदगी को प्रेम करना है, इसको सार्थक बनाना है, इसका पूरा आनंद लेना है। तो ये जो एक चीज़ है, ये लगातार आपके अंदर अगर घूमती रहती है तो फिर किसी और काम को करने की ज़रूरत नहीं है, कोई और बहाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने आप को किसी चीज़ में मग्न कर लूँ तो ये सोच विचार रुक जाएंगे। नहीं, ज़िंदगी के प्रति जो एक प्रेम का भाव आपने अपने दिलो दिमाग में बसा लिया है, वो आपको बिना बात के जो उथल पुथल मचाते हैं विचार, इस क्षेत्र में नहीं घुसने देता है। विचारों का चलना जो है उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन वो आपका जो एक्शन है, जीवन के प्रति जो प्रेम है, जो आप कार्य को कुशलता से कर रहे हैं, सजगता से कर रहे हैं, इसमें रुकावट नहीं बनता है। अगर वो रुकावट नहीं बनता है तो उसे चलने दें। वही मैंने कहा ना, अपने कंधे उचकाएं मन ही मन और कहें तू चलता है तो चल विचार, तू किसी तरह की चिंता वाली बात को सोच रहा है तो सोच, मेरा तुझसे कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने जीवन को पूरे आनंद के साथ, जोश और उत्साह के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ जीना चाहता हूँ, तो कुछ काम कर रहा हूँ तो सजगता से, नहीं तो मेरा जो जीवन का प्रेम है, वो जो रिश्तों की मिठास में बना के रखना चाहता हूँ अपने ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। तो तू चलता हो तो चल, मेरा कुछ तुझसे लेना देना नहीं है। ये जो आपका नज़रिया है, ये उसकी जड़ें कमज़ोर करता है उथल पुथल की। उस घटना से जुड़ी हुई जो उथल पुथल है आपके दिमाग में, जब अत्याचारी इंसान ने आपके ऊपर अत्याचार किया था, उसकी याद बार बार आपके दिमाग में गोल गोल नहीं घूमती है और आप बच जाते हैं अपने जख्म को हरा रखने से। और जख्म जब उसको हरा रखने के लिए सोच विचार का ईंधन नहीं मिलता है तो वो भरने लगता है। फिर जीवन जीने का एक नया जो एक नज़रिया है, एक जो नया स्टाइल है, वो जो एक नया तरीका है, उसको आपका दिल और दिमाग और सारा शरीर अपना लेता है, आपकी समझदारी उसको अपना लेती है और आपके जख्म भर जाते हैं। नए जख्म या तो पैदा नहीं होते, पैदा होते हैं तो बहुत जल्दी भरते हैं। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। मुझे उम्मीद है ये आपको उपयोगी लगेगा, पसंद आएगा। इसे आप अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करेंगे, इसे लाइक करेंगे। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी कराएं, करीबी लोगों से कराएं। आपको किसी विषय पर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं वीडियो के माध्यम से आपसे जल्दी जुड़ूं, तो आप भी अपनी प्रतिक्रियाएं मेरे तक भेजते रहें।
इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।